हेलो दोस्तों, आदाब। वैसे तो फलस्तीन और इजराइल के बीच हमेशा तनातनी और जाने दुश्मनी का मुद्दा बहुत पुराना है। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो 7 अक्टूबर की घटनाएं घटी है, ये बहुत चौंकाने वाली है। इसके बाद फलस्तीन और इजराइल के बीच हालात इतनी खराब हो गई है कि मानो जंग से छिड़ गई है। हजारों रॉकेट्स, मिसाइल और गोलाबारी के कारण हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर की सुबह जो घटना घटी, उसके फलस्वरूप फलस्तीनियों का मानना है कि गाजा आजाद हुआ, गाजा जेल से बाहर निकला। वास्तव में कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, जब तक कि ऐसी खबरें आने लगी कि गाजा के लड़ाकों ने बीट हनौन क्रॉसिंग पर नियंत्रण कर लिया है। हम आपको बताते चलें कि बीट हनौन एक ऐसी क्रॉसिंग है जिससे होकर गाजा पट्टी में रहने वाले लोग जो है, कुछ खास मौकों पर, कुछ खास अवसरों पर फिलिस्तीन के बाकी हिस्सों में आ जा सकते थे। इस क्रॉसिंग पर भी इजराइल का अवैध कब्जा है, जिसकी अनुमति से ही कोई गाजा पट्टी के रहने वाले लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। अदरवाइज जब वो अनुमति नहीं देगा तो नहीं जा सकते। 7 अक्टूबर की सुबह जब लोगों की नींदें रॉकेट और मिसाइलों की आवाज की गनगनाहट से जब टूटती है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। जल्द ही सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक खबरें ये आने लगी कि इजराइल जो गाजा पट्टी के चारों तरफ जो अवैध रूप से किलाबंदी कर रखा था, जिसमें 23 लाख फिलिस्तीनियों को कैद करके रखा हुआ था, उस अवैध किले को गाजा के लड़ाकों ने ढहा दिया है, तोड़ दिया है। लोगों को यह खबर बहुत अविश्वसनीय था और अवास्तविक लगा। लोगों के लिए यह खबर किसी करिश्मा और चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। उस अवैध किलाबंदी को, जिसमें 23 लाख लोग कैदियों की तरह रहा करते थे, गुलामों की तरह रहा करते थे, उस दीवार को गाजा पट्टी के लड़ाकों ने तोड़ दिया। यह घटना किसी करिश्मा से कम नहीं था। अब तक इजराइल ने गाजा पर 5 बड़े युद्ध छेड़ चुका था। हर बार बड़े पैमाने पर मासूम फलस्तीनियों की हत्या की जाती थी। फलस्तीनियों के नरसंहार को हर बार पश्चिमी नेताओं ने अपने परिचित मंत्र से सैकड़ों और हजारों मासूम फलस्तीनियों की हत्या को, उनके नरसंहार को उचित ठहराया करते थे। और उस परिचित मंत्र को इंग्लिश में फेमिलियर मंत्र बोलते हैं। और पश्चिमी नेताओं की इस फेमिलियर मंत्र की इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है शामिल था। और बिल्कुल अब यही हो रहा है। इजराइल गाजा पर लगातार रॉकेट और मिसाइलों से हमला करता जा रहा है। इजराइल ने गाजा पर पूर्ण नाकाबंदी लगा दी है, जिससे पट्टी में पानी, बिजली, भोजन या दवा नहीं आ रही है। दूरसंचार बुनियादी ढांचे पर बमबारी की गई है, जिससे गाजा में फलस्तीनियों की दुनिया को बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया है। इजरायली सैनिक फलस्तीनियों को गोली मार रहे हैं और वहां पर अवैध रूप से कब्जा जमा के रहने वाले यहूदियों को भी उकसा रहे हैं कि वो फलस्तीनियों पर अटैक करें। पश्चिमी देश इजराइल की क्रूरता को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका यह तर्क है कि इजराइल इस्लामिक आतंकवाद से लड़ रहा है। उनका बेबुनियादी तर्क यह भी है कि हमास आईसिस संगठन है। वो तर्क ये दे रहे हैं कि फिलिस्तीन एक अमानवीय कार्य कर रहा है, और उनका तर्क यह है कि फिलिस्तीनी अमानवीय हैं और वो बच्चों के सर काट रहे हैं। अमेरिका फिलिस्तीनियों की नरसंहार को, फिलिस्तीनियों की सामूहिक हत्या को उचित ठहराने के लिए नैतिकता, तर्क और सच्चाई के सभी दिखावे छोड़ दिए हैं। पिछले कई दिनों से
इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में रहने वाले फलस्तीनियों की हत्या, कम से कम 3000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुके हैं और 1000 से ज्यादा बच्चों को मार चुके हैं। हर बार इजरायली सेना अपने आधुनिक हथियारों के जरिए फलस्तीनियों की निर्मम हत्या करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार फलस्तीनियों ने इजराइल की आधुनिक हथियारों और उनके आधुनिक टेक्नोलॉजी को पछाड़ते हुए एक नया इतिहास कायम कर दिया है। थोड़े समय के लिए ही सही, बल्कि पहली बार फलस्तीनियों ने इजराइल को एक बड़ा झटका दिया है, जिससे पूरी दुनिया में इजराइल की नाक कट चुकी है। फलस्तीनियों ने इजराइल पर वही हमला किया है जहां उसने 75 वर्षों से अधिक समय से फलस्तीनियों पर हमला करता आ रहा है। जीवन और जमीन, इजराइल का अहंकार और सुरक्षा की भावना कि वह दमन कर सकता है, हत्या कर सकता है, दंड और दंड से मुक्ति के साथ जमीन चुरा सकता है, चकनाचूर हो गया है। जुल्मी इजराइल अपनी ताकत के गुरूर में अंधा हो चुका है और अंधाधुन मासूम और बच्चों की निर्मम हत्या करता आ रहा है। अब उनके बीच अनकंफर्टेबल फीलिंग, असहज भावना घर कर गई है कि जिन फलस्तीनियों को उन्हीं के सरजमी पे उनको बंधक बना करके एक जेल की तरह बना करके गुलामों की तरह रखा था, अब उनसे डरने लगा है और वह दीवार जिनके अंदर उनको घेर कर रखा हुआ था, वो दीवारें ढहने लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे हम कुछ खास बातें आपसे दोबारा करेंगे।